परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी का प्रश्न है कि दूसरों के दुख देने पर अपने को दुखी कैसे ना करें। अगर कोई हमको दुखी करने की कोशिश करता है, क्यों को उसको आनंद मिलेगा ना। कुछ लोगों को इस बात की दुख नहीं होता है, इस बात का दुख नहीं होता कि वो कोई दूसरा सामने वाला दुखी है। बस दुख इस बात का होता है कि दूसरे वाला सामने वाला जो है, दूसरा जो है वो सुखी कैसे है। इसलिए बहुत लोग परेशान करते हैं। कुछ लोगों का निजी अपना स्वभाव होता है। तो भगवान हमारे गुरु यही सिखाते हैं कि दूसरे के दुख देने से अपने को दुखी ना करो। क्यों? क्योंकि हमारा रूप कौन है? परमात्मा स्वरूप। कोई हमको दुख देना चाहता फिर भी हम ना पाए। कैसे? अपने आत्म स्वरूप से, अपने शुद्ध विचार से, अपने भाव से, अपने गुरु के ज्ञान के आधार से कि मैं दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्वरूप दुख रूप नहीं है। मेरा स्वरूप कौन है? सुख स्वरूप। कोई हमसे अगर कह भी ऐसे रहा है परेशान करने के लिए, तो हम परेशान ना हो। कुछ लोगों को देखिए, क्रोध आता है तो वो दूसरे को जो मन में आता वो बक देते हैं। लेकिन जो सुनने वाला होता है वो अगर होशियार हुआ तो उसको कोई क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ऐसा धैर्य होता है। वो कह रहा हमको इससे क्या मतलब। उसकी अपनी जबान है, उसका अपना मन है, अपने उसके विचार हैं, जैसा मन में आता कर रहा। लेकिन हमारे अपने स्वयं विचार हम अपने क्यों खराब करें? अपनी बुद्धि को, अपने भाव को हम क्यों खराब करें? ये तो हमें आज भगवान की कृपा से ये सब मिला हुआ है, मनुष्य शरीर, बुद्धि, विचार, जिससे हम अपने को जो है निर्मल बना सकते, शुद्ध बना सकते, अच्छा बना सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो सुरलोक समारा। मनुष्य शरीर का ये लक्ष्य नहीं है कि कोई दुखी करे तो दुखी हो जाओ, कोई सुखी करे तो सुखी हो जाओ। नहीं, ये तो हमारा गुरु कहते ये हमारी पराधीनता है। कोई के दुख देने से हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, हमारा यही मेरा स्वरूप है। अपने को सुख रूप होकर के भी तू दुख आज पा रहा है। किसके कारण? मोह के कारण, ममता के कारण, किसी के कहने सुनने के कारण। गुरु कहते तुम्हें इससे क्या मतलब। वो अपने रजोगुड़ी है, वो अपना वक करके अपना शांत हो जाएगा। तुम अपना इसी समय अपने दोनों कानों में से एक कान इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। उसका स्वभाव जो है जैसा है वो उसका अपने आप खुद ठीक करेगा। अपना मुंह लेके भगवान के पास जाएगा। हम न किसी को साथ में लेकर आए हैं, न किसी को साथ में लेकर के जाएंगे। हम पराधीन ही रहते हैं जब हम कोई के दुख देने से दुखी होते हैं या किसी के सुख देने से हम सुखी होते हैं। गुरु कहते यही है हमारा राग और द्वेष। यही राग द्वेष होता है। कोई हमको परेशान करे तो परेशान हो जाए, कोई जो है हमारे मन का कर दे तो हम खुश हो जाए। नहीं, भगवान यही बताते हैं कि अपने परमानंद स्वरूप की प्राप्ति करो। ये मोह से मुक्त होना चाहते हो तो मन की रुचि कभी पूरी ना होने दो। ये मन में जो पड़ा हुआ, जन्मों से हम यही काम कर रहे हैं बार बार। कोई हमको बड़ाई कर देता तो हमको अच्छा लग जाता, कोई मेरी बुराई करता तो उसको बुरा लग जाता। लेकिन संत का स्वभाव ऐसे होना चाहिए कि दो मुट्ठी उसके लिए जो उसकी बुराई करता, दो मुट्ठी उसके लिए जो उसकी भलाई करता। उसका अपना मन है, अपना स्वभाव है। वही कोई चीज घर में देखिए, सब्जी बनती है, किसी को बहुत अच्छी लगती, कहता हम एक रोटी ज्यादा खाएंगे। किसी को अच्छी नहीं लगती तो कहता आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। लेकिन क्या सब्जी में गड़बड़ी है? क्या सब्जी में गड़बड़ी की बनाने वाले में? अपने अपने स्वभाव में है। किसी को वो चीज अच्छी लगती, किसी को नहीं। ऐसे ही तुमको भी कोई अच्छा कहता है तो उसका अपना भाव है, विचार है। कोई तुमको अगर बुरा भी कहता तो वो उसका भाव विचार। तुम ना किसी के कहने से अच्छे हो जाते हो, ना किसी के कहने से बुरे हो जाते हो। ये हमारी पराधीनता है, इसको हमको अपना त्यागना चाहिए। रोज गुरु बता रहे, अगर हम अपने को एक रस नहीं करते हैं तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। है कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। समय तो ऐसे ही है, कभी तुम्हारे मन का होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन तुमको सब में सम रहने की कला आनी चाहिए। हम लोग गुरु से यही कला सीखते हैं कि गुरु कहते हैं कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, ना पा करके इतना फूल जाओ, ना पाकर जब ना मिले तो इतना पचक जाओ नहीं। आए भगवान ने देखो बताया कि चाहे जैसा कोई, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान का भक्त हर समय भगवान के ही स्थिति में रहता है। परमात्मा का ही दीदार करता है, परमात्मा का ही विचार करता है। परिस्थितियां तो ऐसे चला ही करती हैं, कभी अनुकूल होंगी
कभी प्रतिकूल होगी। प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष मत करो और अनुकूल परिस्थिति से मोह न करो। वो हमेशा रहने वाली नहीं है, आज है और कल नहीं है। कैसे भी गुरु कहते देखो, राम का स्वयंवर होने जा रहा था तो कितने सारे पंडितों ने बताया था, कितना हंसी खुशी सब सजने लगा। लेकिन राम गए जब वनवास में तो दशरथ ने उनके रो रो के प्राण त्याग दिए, सारी प्रजा उनके साथ रोती धोती चली गई। तो ये बता, लेकिन राम इसमें नहीं बसे। राम ने अपने को इसलिए उनका नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो नहीं उसमें फंसे। वही रूप हमारे गुरु हम लोगों को बताते हैं कि तुमको भी इसमें नहीं फंसना है। किसी को अच्छा लगेगा तो कह देगा अच्छा, किसी को बुरा लगेगा तो बुरा भी कह देगा, लेकिन तुम किसी बात का विचार मत करो। अच्छे में अच्छा भगवान है, और कोई बुरा भी तुमको कोई कह रहा तो भी तुम्हारे अंदर भी भगवान, उसके अंदर भी भगवान, भगवान ही है, उसी को कह रहा। कहा भी भगवान ने गीता में, कोई हमारे भक्तों से द्वेष करता तो वो हमसे ही द्वेष करता है। अब भक्त कौन माने, जो भगवान सबके अंदर विद्यमान है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर भगवान विद्यमान ना हो। ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी कमजोरी है, जो हम किसी के कहने से हम दुख पा जाते हैं या किसी के कहने से हम सुख पा जाएं। तो ये गुरु कहते नहीं, अपनी पराधीनता को जानो, अपने अंदर ऐसे विवेक पैदा करो कि मेरे अंदर सुख रूप परमात्मा है तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ। दुखी ऐसे ही होता है इंसान, कोई बुराई करता, किसी की सामने बड़ाई करता, गुरु कहते करने दो। इस संसार में जो जिसकी बड़ाई कर रहा तो उसकी भी बुराई करेगा, जिसकी आज बुराई कर रहा उसकी कल भलाई भी कर सकता है। जिसके मन में देखो कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, कहेगा इंसान हम इससे मतलब नहीं रखेंगे, इसका मुंह नहीं देखेंगे। उसी को कभी ऐसा समय पड़ता है तो मेरा भगवान रूप है, ये मेरा बहुत कार्य किया, इससे मेरे बहुत काम सिद्ध हुए। तो ऐसे ही सब बदलाव बना करता है। तुम अगर सच्चे मन से विचार करो तो तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति का स्वरूप है, कभी दिन कभी रात है, कभी सर्दी है कभी गर्मी कभी बरसात है। इससे सब परिवर्तन रहेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। लेकिन तुम अपने निज स्वरूप में आओ, अपने पारमात्मिक स्वरूप को जागृत करो। रोज गुरु हमको यही सिखाता है, गीता हमको यही ज्ञान देती है। इसलिए हमारे गुरु ने बताया कि शरीर का आधार न लो। आधार लो तो किसका लो, गीता का। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, भगवान के भक्त होना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, तो अपने को पहले समता की दृष्टि दो। कोई तुमको परेशान करके अगर सुख पाना चाहता है तो उसको गुरु कहते तुम न सुख देने के चक्कर में ना पड़ो। कोई तुमको दो बात कहता है तो गुरु कहते उसको भी भुला दो, उसका अपना स्वभाव था, उसने ऐसा दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास क्रोध है वो क्रोध देगा, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम देगा। तुमसे इससे कहाँ मतलब है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसकी अपनी जैसी स्थिति परिस्थिति होती है तो गुरु कहते हैं अपना। और ऊपर से तो ज्ञान ये कहता है, अगर तुमसे कोई ऐसे दोष करता है तो उससे भी दया करो, क्योंकि वो अपने क्रोध से बीमार है, अपनी आदतों से बीमार है, वो परेशान है। इसी कारण वो क्या करे, तुमको भी दे रहा परेशानी के कारण। जैसे बीमार आदमी होता है वो हाय हाय करके चिल्लाता है तो दूसरे को भी परेशान ही करता है। ऐसे ही जो क्रोधी होता है वो महा दुखी है, महा अपना नुकसान कर रहा है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो बड़बड़ा रहा। ऐसा लगता गुरु कहते हैं कि उसका सब लूटा चला जा रहा है, इसलिए वो क्रोध कर रहा है। और क्रोध करने वाला तो अपना ही नहीं सह पाता, जो सहने वाला होता वो बड़ा वीर होता, डबल काम करता। कि किसी के कहने से जो क्रोध उत्पन्न हो वो भी अपना शांत करता है, और साथ में उसके अंदर जो पैदा होता है क्रोध उसको कहने सुनने के लिए वो भी शांत करता, डबल डबल काम करता। तो गुरु कहते ज्यादा होशियार बनो ना, तुम ताकतवर बनो ना। तुम क्यों उसी विचार में पड़े रहते हो, उसके भाव में पड़े रहते हो। अपने को ऐसा बनाओ ना सहनशीलता, और सहनशीलता ही भगवान कहते हैं हमको बड़ी भांति, जो जितना सह गया वही रह गया। इतने संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, उन्होंने संसार में कितना संघर्ष किया, कितना सहा, लेकिन अपने को कभी भी कमजोर नहीं किया। कितने कितने संत यीशु जैसे हुए, उनके देखो क्या है, उनको कील लगाकर ठोक दिया गया। उनको कैसे कैसे संत हुए, उनको जहर दे दिया गया। कैसे कैसे संत हुए, उनको घर से निकाल दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, जहर दे दिया गया, सांपों पे लिटार दिया गया। लेकिन भगवान का भक्त हारता नहीं है। वो कहता है शरीर की गति है, शरीर तो हमने बहुत बार धारण किया, लेकिन अब हमारे अंदर जो संकल्प आया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। शरीर की बीमारी परेशानी समस्याएं तो शरीर में है। रोज गुरु कहते शरीर से न्यारे होने की कला सीखो। शरीर को किसी ने कहा तुम्हारे अच्छा बड़ा टेढ़ा बेड़ा जो भी कहा, शरीर को कहा शरीर तुम हो नहीं, तो क्यों उसको सुनते हो। तुम्हारे पड़ोसी को कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हारे पर कोई फर्क पड़ेगा, तुम कहोगे इसको कह रहा हमको थोड़ी कह रहा। ऐसे ही शरीर हमारा क्या है, गुरु कहते पड़ोसी है।
इसको कोई अगर देखे कुछ कह भी रहा है तो शरीर को कह रहा है तो कहने दो, उसका मन है अगर कह के शांति पाता तो कहने दो। और गुरु कहते क्या है, तुम्हें अच्छा कहेगा तो तुम खुश हो जाओगे, और तुमको कोई बुरा कहेगा तो सामने वाला खुश हो जाएगा। अरे उसी को खुश हो लेने दो, उसी को आनंद आ लेने दो, तुम उसको ध्यान में न दो। ऐसे ही कहा नहीं है संतों ने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे चिताए। गुरु कहते जो हमारे बुराई करता है, निंदा करता है, हमारी कमियां निकालता है, वो सारे मेरे पाप लिए चला जा रहा है और हमको निर्मल कर रहा है। कितना बड़ा वो काम करता है। जैसे पिक्चर में खलनायक जो होता है वो हीरो को निखारता ही तो है, उसमें अपनी गलतियां करता रहता है, बार बार जो है गंदे गंदे काम करता रहता है, और आखिरी में वही मारा पीटा भी जाता है, उसी की सबने उसी को ही फांसी सजा दुनिया के दंड मिलते हैं। लेकिन जो हीरो होता है वो सहता चला जाता तो एक दिन उसी की ही जय जयकार होती है। ऐसे वो परमात्मा तुम्हारे लिए बैठा हुआ, तुम्हारे सब गुरु कहते हैं सबसे तुमको न्यारा करने के लिए। जो समस्याएं हैं वो सदा रहने वाली नहीं, हम तो सब लोग स्वदेश के वासी है ना। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन का वास है। अपने स्वदेश की याद करो, जहाँ निष्कंटक घना आनंद है, उस अपने स्वरूप को याद करो। उस परमात्मा स्वरूप को याद करोगे, उस आनंद में जब आओगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक इंसान जाने कि उसको फूलों के महल में और सब सुविधाओं के साथ में रहना है, रास्ते में उसको बस में कितनी समस्याएं हो जाती, लेकिन उसका लक्ष्य क्या रहता, हमको तो वहीं पहुंचना है ना जहाँ पर सारे सुख भरे हुए हैं। ऐसे हम लोग भी गुरु कहते समस्याएं हम जब तक शरीर धारण करे हैं तब तक ये सब कर्म जुड़े जिसके जिसके साथ में है, तो हमको काटने तो पड़ेंगे, इसे हम छूट नहीं सकते। लेकिन अपने हमको स्वदेश की याद करना है, जहाँ पर हमको कोई परेशान नहीं कर सकता ना कुछ। और गुरु कहते वो स्वदेश कहीं अलग नहीं, मेरा अपना आनंद स्वरूप है, मेरा अपना सुख स्वरूप जो स्वभाव है, मेरा जो भाव है, उसमें ही हमको रहना है। तो इसलिए बार बार हमको यही देखने वाले, किसी के स्पर्श रस लेने वाले व्यक्ति बुद्धि से ना चाहते हुए मन से काम वासना को प्रबल बनाते हैं। कहते जो क्रोधी लोग होते हैं तो बुद्धि से अपने मन को शांत नहीं करते और कामना के कारण दूसरे पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा बने कि उसके खुशी के प्रभाव से वो प्रभावित ना हो करके अपने स्वभाव से प्रभावित रहे। रोज गुरु बताते थे कि देखो कोई तुमको गधे पर बैठाने आए तो उसको घोड़ा पर बैठा के रवाना कर दो। कोई तुमको संसार की समस्याएं बताने आए या तुमको कुछ कहने आए, तुम उसको ज्ञान के ऊपर बैठा करके रवाना कर दो। इतना ज्ञान में, इतना अपने को भगवान ने कहा उपराम करो कि तुमको कोई नीचे गिरा न पाए, कोई तुम्हारे विचार को नीचे गिरा न पाए। विचार से ही उपराम हो जाओ। शरीर को रहने दो यहीं पर, लेकिन अपने विचार में आत्म विचार लाओ। सामने वाले में भी आत्मा देखो। गुरु कहते कोई क्रोधी है तो क्या हुआ, क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? कोई तुमसे दोष करता है तो क्या हुआ, उसके अंदर क्या भगवान नहीं? तुम भगवान को देखो, ना कि उसके अंदर बैठा हुआ कोई उसके स्वभाव संस्कार को देखो। वो अपने कर्म के कारण ऐसे बना हुआ है, समय आएगा तो भगवान उसको भी सही कर देगा। सब भगवान के वहां जितने भी मिलेंगे जाकर के वो सही होकर के जाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर बनाएंगे। भगवान की कृपा है और सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान की शरण में बैठे हुए। कोई उल्टा चले तो, कोई सीधा चले तो, सबकी मंजिल एक परमात्मा ही है। कोई देर में पहुंचे, कोई जल्दी पहुंचे, लेकिन पहुंचना सबको है। अपने रास्ते के हम कांटे न भरे, सीधे अपनी रास्ता रखें कि हमको तो भगवान से मिल करके एक होना है। रास्ते में क्या मिल रहा हमको इसका विचार न करके अपने लक्ष्य को हमको साधना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन